जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज टाइम है 11:30 हो गए हैं और आज तारीख है 27 जनवरी 2026। गुरु जी के बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं बेटे को लेकर के, और पति अंकल की भी बुद्धि बहुत खराब हो रखी है। मेरे घर में पूरी तरह से नेगेटिविटी बहुत हावी हो रखी है, जकड़ लिया है नेगेटिविटी ने। और जो भी मेरे प्रॉपर्टी के लिए मेरे इन लॉज में से जेठ जेठानी कर रहे हैं, पूरी तरह से उन्होंने हमारे पर अपना जो भी ब्लैक मैजिक का असर कर रखा है, और हमें बहुत परेशानी में फील हो रही है इस समय। गुरुजी बहुत बार बार बचाने के सत्संग दे रहे हैं, बेटे को बचाने के लिए, पति अंकल की बुद्धि को सही करने के लिए, मुझको मेरे संकट को दूर करने के लिए बहुत लगातार निरंतर मैसेज दे रहे हैं, और मैं भी पूरी सुनने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ पति अंकल चिढ़ रहे हैं सत्संग सुनने में, पूजा करने में, मेरी पूजा करने में। अगर मैं सत्संग सुनती हूँ तो उनको वो भी अच्छा नहीं लगता। घर का माहौल बिल्कुल नेगेटिव हो रखा है। उनको मेरा पूजा करना, सत्संग सुनना और चिढ़ चिढ़ हो रही है मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत ज़्यादा। सवेरे मेरे को अमृत वेला भी पता नहीं करने देंगे या नहीं देंगे। गुरुजी बस प्लीज़ आप देखना। अभी से चिड़ हो रही है उनको, बहुत ज़्यादा खुंदक में है। और गुरुजी ने एक एडवाइस भी दी है कि 3 दिन शांत रहना। तो मैं ज़रूर 3 दिन शांत रहूँगी गुरु पिताजी। अगर मैं थोड़ी पूजा में कमी हो जाए तो माफ़ करना मेरे गुरु पिताजी। अमृत वेला अगर नहीं करने देंगे तो मैं मुश्किल हो जाएगी फिर गुरु पिताजी। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। कोशिश करूँगी कान में लीड लगा के करूँ। तो गुरु पिताजी अब आप संभालना। गुरुजी ने पति अंकल के लिए भी एक मैसेज दिया था, और उसमें उन पति अंकल को जो कष्ट था उसे काटा है, और मुझे ये एडवाइस दी है कि तुम 3 दिन तक सावधान रहना और कुछ मत बोलना। तो मैं 3 दिन तक मैंने कुछ नहीं कहना है। आने वाले 3 दिन हम मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत भारी बता रहे हैं गुरु पिताजी। गुरु पिताजी बस अब सब कुछ आपके हाथ में है। बहुत परेशान हो गए हैं हम। बहुत, आप भी जानते हो कितने, आप भी कितने कष्ट उठा रहे हो। और कुछ आप गुरु पिताजी फैसला कर दीजिए, या तो हमारे पक्ष में कर दीजिए, या जो भी आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे कर दीजिए मेरे गुरुजी। क्योंकि बहुत दुखी हो गई हूँ मैं। लड़की की शादी आने वाली है, और वो उस लेडीज को कोई और काम नहीं है सिवाय हमको बर्बाद करने के। लेकिन गुरु पिताजी हमें तो बहुत काम है ना। हम अपने काम पर कैसे ध्यान देंगे, कैसे उनको करेंगे गुरुजी। आप कुछ रास्ता निकालिए ताकि इस लेडीज को चुपचाप करके बैठाइए गुरु पिताजी। इसको
ये हमारे लिए परेशानी क्रिएट ना करें, हमारे लिए मुश्किलें खड़ी ना करें गुरु पिताजी। इसका ब्लैक मैजिक वगैरह ख़त्म कर दीजिए जो हमारे घर पर इसने बहुत बुरी तरीके से डाल दिया है। मेरी भी दिमाग बुद्धि बहुत खराब कर रखी है, मेरे मुझ पर भी बहुत असर है, मेरे बेटे पे असर है, मेरे हस्बैंड अंकल पे असर है, बेटी पर भी कष्ट है। मतलब हम चारों को कर रखा है उसने, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा मेरे गुरुजी। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे मालिक। बेटे की रक्षा करना, बेटे की रक्षा करना। आपने एक उपाय बताया था गुरुजी। अभी मैं शाम को काली माता मंदिर भी गई थी, दोनों माताओं को चुन्नी चढ़ाई गुरुजी, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि की नवमी है। तो मैं ये करके आई हूँ, शीतला माता को भी चुन्नी और नारियल चढ़ा के आई मेरे गुरुजी। जो मुझसे बन पड़ा मैं कर दिया मेरे गुरु पिताजी। कोई कमी बेसी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुजी। और गुरुजी फिर आपका मैसेज भी सुन रही थी, आज मंगलवार भी था तो मैंने वो भी 5 रोटी वाला उपाय भी किया। राधा रानी की भी 3 रोटी कच्ची पक्की और एक 4 किलो का भी वो भी उपाय किया मैंने गुरुजी। लेकिन बाद में एक सत्संग सुना तो आपने कहा कि एक बैल को आटा और चीनी खिलाना है। फिर मैं दोबारा से गई बैल के लिए, वहाँ पे देखा तो अंधेरा हो गया था, मैं रख के आ गई गुरुजी। जो मैं कर सकती थी मैंने कर दिया। अब बच्चे की रक्षा आपको करनी है मेरे गुरु पिता, आपको देखना है, कुछ नहीं होना चाहिए बच्चे को बिल्कुल ठीक रखना मेरे गुरुजी। बस अपनी कृपा अपनी रक्षा रह- कवच उस पर बनाए रखना मेरे गुरुजी, दया रखना। बहुत थोड़ा टेंशन में दिखाई दे रहा है, असर है उसके ऊपर भी, जो मुझ पर भी है, मेरे पति अंकल पर भी है और उस पर भी असर है मेरे गुरु पिता। हम बस आपके हवाले हैं, आपके भरोसे हमारी सबकी जिंदगी। ये घर परिवार अब आपके हाथ में है, आपने ही देखना है सब कुछ मेरे गुरुजी। आप बहुत बचा रहे हो, बहुत संभाल रहे हो मेरे मालिक। आपका सहारा है तो हम जिंदा हैं, आप हो हमारे जीवन में तो हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं मेरे गुरु पिताजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु पिताजी कि आपने मेरा हाथ पकड़ा, इस घर के रक्षक बने हो आप। कृपा करो, बस अपनी मेहर रखो, सब कुछ ठीक रखो। और जो लोग हमारे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, बचाओ उनसे, उनका गंदा साया हमसे बहुत दूर कीजिए और ऐसा कुछ रास्ता निकालिए कि वो हमारे जीवन में दोबारा फिर से ना आके खड़े हों। गुरु जी कुछ ऐसा कीजिए मेरे गुरु पिता की जिंदगी भर के लिए इनसे हमारा पीछा छूट जाए। दया करो मेरे गुरु जी, मेहर करो मेरे मालिक, मेहर करो मेरे प्रभु। अब सब कुछ आपके हाथ है, सब कुछ आपके हाथ में है मेरे प्रभु। हमने सब कुछ आपको सौंप दिया है। पति अंकल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु जी, उनको सही बुद्धि दीजिए मेरे प्रभु। बेटे की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करते हो, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए मेरे प्रभु। आपका बच्चा है, मेरा नहीं गुरुजी। मैंने सब कुछ उसको आपके आपको सौंप दिया है, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके हाथ में मैंने दे दी है मेरे गुरुजी। बेटे की सारी जान जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है मेरे गुरु पिता, आपको उसकी रक्षा करनी होगी मालिक। और दोनों बेटियों की तरफ से जमाई अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है। मेरी तरफ से भी गुरु पिताजी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। पति अंकल बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं मेरे गुरु जी, छोटी छोटी बात पे चिढ़ रहे हैं, लड़ाई करने के मूड में गुरु जी। अब आप ही संभालिए उनकी बुद्धि को, आप ही देखिए गुरु जी। इसी के साथ में शुक्राना सत्संग को मैं विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ में फिर से आऊंगी। और सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल और टीना आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्र ना शुक्र
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। सबसे पहले पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, आप जी की बेटी आप जी के श्री चरणों में अमृत वेले की अरदास करती है कि अपनी बेटी को अपनी चरनी शरनी इसी तरह से लगाए रखना। हर वेले आप जी का सिमरन, आप जी का ध्यान, आप जी का नित्यनेम करती रहे। भूल चुक हो जाए तो क्षमा कर देना, और आप तो बख्शनहार हो, बख्श देना। गुरु महाराज जी, आप कहते हैं कि बेटी तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ी बला आई थी, मैंने टाल दी। आप जी के श्री चरणों में तहे दिल से लख लख शुक्राना करती हूँ, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ कि आप अपने बच्चों का कष्ट अपने ऊपर हर वेले लेते रहते हो। अपना ध्यान भी करते रहना, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। आप जी के श्री चरणों में सभी देवी देवताओं, सभी कुल देवी कुल देवता, सभी को, पितृदेवों, सभी से मेरी तरफ से माफ़ी मांग देना। कोई भी मुझसे नाराज ना हो। गुरु महाराज जी, आप जो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मांड के नायक हो, आप ही तो सब जानते हो। आप जी को सब पता है, बिन बोले यहाँ सब कुछ जानदा। धीर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। धीर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। मेरे सतगुरु नहीं, मेरे गुरुपाद ने सारे काज अपने बच्चों के, अपने परिवार के सवारने हैं। जितने भी संगत है सभी के कार्य आपने सवारने। आपने अपनी कृपा से सबको आशीर्वाद देना, सबको कृपा भरे हाथ रखना, मेरा भरे आशीर्वाद देना, सबको अपनी चरनी शरनी लगाना। अमृत वेले हर वेले अमृत वेले उठाना, अपनी अमृत वेले अपना नित्यनेम करवाना। आप जी कर सकती हो। आप जी किसी चरणों में लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, रिद्धि सिद्धियाँ देने का शुक्राना, परिवार में भरे भंडारे देने का शुक्राना, सबको देना। सारी संगत पर अपनी मेरा भरे हाथ रखना, सबको आशीर्वाद देना, सबको ब्लेस करते रहना। सबके घरों में कोई भी दुखी न रहे, सब खुश रहे। खुशियों की ऐसी लहर बहना कि कोई भी दुखी न रहे। सर्वत्र का भला करना। मेरे दातार सच्चे पातशाह, आप जी के श्री चरणों में अमृत वेले की अरदास है। करं करावन हार स्वामी, ज्योत भावे साई बलकार। बिन तो जोर जे मंगना, सर्व दुखां के दुख। दियो ना सुन तो खिया, उतरे मन की भूख। जैसा भी हूँ प्रभु तैसा हूँ, आप ही के श्री चरणों में रखता प्रभु आंसू। आप भी अपने श्री चरणों में अपने बच्चों को लगाए रखना। इधर उधर मन को भटकने से बचा लेना। मन में कोई भाव ना आने देना, उल्टे सीधे विचार ना आने देना। हर पल श्वास श्वास में, रोम रोम में आप जी का सिमरन, आप जी का नाम जाप ही चलता रहे। बस तू ही हो, तेरे सिवाय कोई और दूजा ना है। और आप जी जो भी नित्यनेम करवाती हो अमृत वेला, आप जी का लख लख शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरु महाराज जी, कभी कभी तो पता नहीं लगता, नींद में चली जाती हूँ। किसी टाइम तो बहुत नींद आती है, बहुत कैसे हो रहा है ये, क्यों हो रहा है मैं नहीं जानती, आप सब जानते हो क्यों हो रहा है ऐसे। अपनी बेटी को अपने आशीर्वाद,
अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से बनाए रखना। और मेरा भजन आप जी का लाख लाख शुक्राना, 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 रोम रोम का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, अपनी बेटी के कष्ट का निवारण करने का शुक्राना। आज भी आपने जो भी मुझे दिखाया कि मेरे ब्रेन में जो ट्यूमर था वो कैसे निकाला, ऑपरेशन करवा करके आपने वो भी मेरे को आज सपने में दिखाया कि तेरा ऑपरेशन मैंने कर दिया हुआ। तो आप जी के श्री चरणों में लाख लाख शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ कि मुझे किस तरह से उन क्रियाओं से जो कर रहे हैं उन सब से बचाने के लिए कितना कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो। आप जी के श्री चरणों में कोटन कोटान शुक्राना, शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, 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 हर पल का शुक्राना। अमृत वेले की अरदास है कि आप गुरु महाराज जी, अब मैं यही अरदास करती हूँ मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही हो रहा है। और मेरे ईश्वर मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं तो सब अच्छा ही होगा। मुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। मैं गुरुपा की बेटी हूँ, वो मेरे सदा अंग संग सहाय रहते हैं। आप जी के श्री चरण में कोटन कोटान शुक्राना, 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 बेअंत बेअंत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे सत्संग करने में को भूल चुक हुई हो तो माफ़ी मांगती हूँ। आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। आप जी के श्री चरणों में कोटन कोटान शुक्राना, शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। दोनों बच्चों की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में शुक्राना, 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 हर पल का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सर्वत। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। सुबह के 6:49 हो रहे हैं और आज डेट है 28 जनवरी 2026। दिन है आज बुधवार। ये अमृत वेला सत्संग मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। कल से गुरु जी की काफ़ी बेटे से रिलेटेड मैसेज आ रहे थे संगत जी। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत सारे कष्ट सत्संग सुनवा कर ही काट देते हैं। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काटने का जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरु जी। और गुरु जी आपने मेरी कई बीमारियों को भी ठीक किया है सत्संग सुनवा कर ही। मुझे कहीं भी किसी भी डॉक्टर पर नहीं जाना पड़ा है गुरु जी। मेरे डॉक्टर तो आप ही हो। जब आप ही मेरी हर बीमारी को ठीक कर देते हो तो मुझे किसी डॉक्टर पर जाने की क्या ज़रूरत। गुरु जी ऐसे ही मेरे बच्चों पर, पति पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी।
अपना रक्षा कवच बनाए रखना। गुरुजी, आप मेरे बच्चों के, मेरे पति के, मेरे साथ हमेशा अंग संग रहना। गुरुजी, और मैं क्या कहूँ गुरुजी, आपके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। शब्द भी कम पड़ जाते हैं आपके लिए गुरुजी। जितना आप हमारे लिए करते हो कोई अपना भी नहीं करेगा। इसी के साथ गुरुजी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। शुक्राना मेरे बड़े बेटे की तरफ से गुरुजी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटे बेटे की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। पति की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बहू की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग बोलने में गुरुजी अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे आप माफ़ करें। संगत जी, आप भी माफ़ करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना। गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ। टाइम हुआ है 9:27 और आज दिन है वीरवार। गुरुजी का मैसेज था कि तू तुरंत सत्संग कर। फिर और तेरे कुछ कर्म ऐसे हैं जो पिछले माड़े हैं। जितना तू का सत्संग करेगी ना, शुक्राना करेगी, उतना ही तेरे कर्म कटेंगे। तो बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ। और मैं पहले गुरुजी का सत्संग भूल गई थी। मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरी बेटी का ना बेटा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो कल वहाँ पे हवन था और मेरी बेटी के साथ ना वो लोग बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रखा है। तो मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ बार-बार, गुरुजी आपकी नातिन है, उसे खुश रख, उसे सुखी रखो गुरुजी। और अब आप सबको भी पता है जब बेटी दुखी होती है तो माँ माँ से नहीं सहन होता संगत जी। मेरी बच्ची के पास उन्होंने एक चीज़ भी नहीं दे रखी है और डेली बच्ची को बातें सुनाना। कल भी हवन हुआ संगत जी। अभी उसका महीना भर का बच्चा है जिसमें बहुत परेशानी। अभी भी मैं उसको कह रही थी बेटा 5 बज गए तो कुछ खा ले। तो बहन रुकी थी उसके पास, तो उसने उसको शाम दोपहर में दूध बना के और पंजीरी दे दी थी। और अभी तक कुछ भी उन लोगों ने उसके लिए नहीं किया। अब बार बार उसको धमकी देते हैं, बच्चा हम रख लेंगे, बच्चा हम रख लेंगे। मैं तो गुरुजी से दिन रात अरदास लगाती हूँ संगत जी, आप भी अरदास लगाओ कि मेरी बच्ची क्या सबकी बच्चियां खुश रहें। जो जो बेटियां अपने घरों में दुखी है ना, गुरुजी उनको खुशियों से भर दे। और जो जिसको तंग करता है, जैसा जिसके साथ सलूक करता है ना गुरुजी, आप भी उसको वैसा दिखाओ ना करके। तो उसे एहसास होगा कि हाँ, हम किसके साथ गलत कर रहे हैं। संगत जी उसके पास कुछ भी नहीं रहने देते हैं। उसका कमरा है, उसे कमरे से सारा सामान उठा लेती हैं। खाने पीने पे रोक टोक, हर चीज पे उस लड़की को परेशान कर रखा है। मैंने उसको मना किया था बेटा कि ऐसा मत कर। अब जो भी है गुरुजी ने जैसे भी करा, गुरुजी की ही कोई मर्जी होगी। जो उससे कर्म काटने होंगे, जो शादी में कहती गुरुजी अब बस कर दो, अब मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता। और उसका दुख फिर भी वो हंसती रहती है।
अभी भी बहन आई उसके पास तो कह रही मम्मा मेरी आँखों से ना दीदी का चेहरा नहीं जा रहा, उसकी आँखों में आँसू थे क्योंकि वो पूरा दिन संगत जी कमरे में अकेली बैठी रहती थी। शुक्र है गुरुजी ने उससे एक नन्हा सा फूल उसकी झोली में अपना डाल दिया है। मैंने कहा अब तू बस अपना, पहले मैंने डाँटा भी उसे, फिर मैं कहा चल कोई नहीं, ये गुरुजी की मर्ज़ी होगी। तो तुझे गुरुजी ऐसा, तुझे बेबी ब्लेस्ड किया है, मैंने कहा बस उसके साथ तेरा टाइम पास हो जाएगा। और संगत जी टाइम पास हो जाता है उसका, लेकिन उसका बेबी ना अभी बहुत अकेली ही है। उसे मतलब है तो सास भी, लेकिन वो पेटों के सामने बहुत अलग सी चाल चलती है। तो वो रोता रहता है तो उसको उठाती नहीं है, फिर वो उसको दूध पिला देगी और वो नीचे रुकता नहीं है तो उससे बहुत मुश्किल होती है। कहती है मम्मा जब इसे कोई उठाएगा तो ही तो मैं कुछ खा पी पाऊंगी ना। तो मैंने इसलिए कल हवन था तो मैंने बेटी को उसके पास बोली मम्मा मैं रोक लूं। पहले मैंने मना किया, फिर मैंने कहा रोक ले चल, मैं अपनी बहन ही बहन के काम आएगी संगत जी। और बस बहुत परेशानी, फिर बुआ को रोका था, बहुत बहुत उसको मतलब बिठाया सामने, सुनाया तेरे घर से ये नहीं आता, तेरे घर से वो नहीं आता। संगत जी आप सबको जैसा पता है, मैंने बताया हुआ है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंस प्रॉब्लम है। उसके बाद भी हम अपनी तरफ से देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। कपड़ा लत्ता सब यहीं का होता है। अब उस बच्ची का पता नहीं, और इतनी अच्छी पढ़ी लिखी है ना वो, मुझे नहीं पता उसके कैसे संजोग हैं, कैसा क्या है, बस गुरुजी उसके कर्म काटे। मैं तो हर पल गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, गुरुजी कुछ ऐसा करो कि उसके जीवन में खुशियाँ आ जाएं। जो बेटियां अपने घरों में दुखी है ना, उनकी झोली खुशियों से भर जाए बस। पता नहीं क्यों इंसान इंसान को दुखी करता है, क्यों कोई किसी के ऊपर कुछ करता है, मेरी समझ में नहीं आता। तो गुरुजी बार बार मैसेज करते हैं बेटा, कोई औरत है घर की दो जो तेरा बुरा करना चाहती हैं, जो तेरे पीछे लगी हुई है, तेरे को भी खड़े नहीं होने देती हैं। संगत जी जैसे प्रॉब्लम है तो मैं सोचती चल मैं बहुत मुश्किल से, मैंने चल मैं क्लाउड किचन चला लूंगी, कुछ चला लूंगी। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आप मुझे ड्रीम में ही बता दो मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे मन करता है अपने लिए कुछ करने का, अपने बच्चों के लिए कुछ करने का। अंकल भी थक चुके हैं क्योंकि काम नहीं होता, और हमने दूसरा शहर बदला संगत जी, इधर भी हमारे साथ यही हाल है। तो अंकल बहुत परेशान हो गए, अंकल भी कहते हैं कैसे करूं, और खर्चे आपको भी पता है, महंगाई आपको भी पता है। लेकिन गुरुजी फिर भी घर चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं वो मुझे नहीं पता, वो उन्हीं को पता है, क्योंकि भगवान ही है जो कर सकते हैं, कोई और इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है, मेरी बेटी का घर बसा दो बस। उसका पति तो उससे बिल्कुल भी, मतलब उसकी सास कहती है मेरा बेटा तेरे को पूछता रहे, तेरे पास हाथ हो जाए तो बताना। और उसके कमरे में झांकने भी नहीं आता, बस बेबी रोता है तो आता है, और वो अकेली संगत जी महीने से ऊपर हो गया उन, हाँ 2 दिन ही ऊपर है खैर। और उसका हस्बैंड अभी तक कम उसके पास नहीं सोया है बच्चे के पास, तो माँ कहती है अभी नहीं सोएगा 2-3 महीने, तो उसको सोना चाहिए, वो अकेले ही रहती है, रात में रूम में अकेले ही पड़ी रहती है। बहुत दुख होता है उसकी किस्मत पे मुझे, बस मेरी गुरुजी से पल पल अरदास है, गुरुजी आप सब ठीक कर दो, मुझे चाहिए उसके जीवन को आप खुशियों से भर दो बस, अब बस कर लो। एक माँ की दुआ है ये गुरुजी के आगे कि बस गुरुजी आप सब कुछ ठीक कर दो, सबकी बेटियों को खुश रखो, क्योंकि जिनकी बेटियां हैं ना संगत जी उन्हें पता है, उसकी तो कोई बेटी है नहीं, बेटे हैं तो उसे क्या महसूस होगा कि बेटियों का दर्द, लेकिन अब उसने भी ऐसा ही करा, उसको नहीं करना चाहिए ऐसे। हम इंसानों को सोचना चाहिए, हमें भगवान को जान देनी है संगत जी, मुझे इतना डर लगता है गलत बोलते हैं, लेकिन जब उसकी बात आती है ना तो मेरा खून खौल जाता है उसको दर्द में देख के। परसों भी उसको बहुत तंग किया, सुबह 5 बजे तक उसके घर में कलेश चला, 4 बजे तक फोन वोन तोड़ दिया उसका। और ये फिर मैंने अपनी बेटी को फोन किया, मैंने कहा कोई नहीं, तू गुरुजी से अरदास लगाती रहे, गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो मैं गुस्से में जाने लगी कि मैं आज सुना के मतलब कुछ ले करके आती हूँ, बात बात करके। तो मेरा भाई ने रोक दिया, कहता आज हवन है, हवन निपटने दे तब ऐसा होगा। तो संगत जी कब तक, बस गुरुजी मेरी पल पल अरदास है, गुरुजी महाराज कि आप उसके घर को खुशियों से भर दो, आप उसकी झोली भर दो। गुरुजी कैसे भी करके आप हर बेटी को खुश रखो, आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना। आप तो सृष्टि की कर्ता धर्ता हैं, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। हाँ हमारे कर्म होते हैं, माड़े होते हैं, तो मैं अपनी बेटी की, अपने यहाँ सबकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अगर हमारे कर्म खराब है तो हमारे कर्मों को ठीक कर दो, जो हमारे कष्ट हैं बस अब काट लो गुरुजी, बहुत हो गया।
अब नहीं बर्दाश्त होता, अब ज़िंदगी में आज मैं वही भाभी से बात कर रही, मैं कहा 51 साल हो चुके हैं मुझे, 51 सालों में एक पल भी सुकून का नहीं देखा मैंने। अब बच्चा दुखी है तो मैं कहती हूँ बस गुरुजी आप उसको, मैंने अपने दर्द भूल गई हूँ, आप उसको ठीक रखो, उसको खुश रखो, हर बच्ची को खुश रखो गुरुजी, आपसे मेरी पल-पल अरदास है। कहते हैं सत्संग में अरदास नहीं करते हैं, लेकिन बस उसको खुश रखें गुरुजी, हर बेटी को खुश रखें। जब रोती हूँ उसका चेहरा देखती हूँ ना तो अंदर से बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। ना जवाई अच्छा है, ना उसकी सास उसकी अच्छी है, तो पता नहीं कैसे होगा। और मुझे पता है होगा, सब ठीक होगा भी, क्योंकि गुरुजी करेंगे, कर रहे वही करेंगे, शायद वो कोई परीक्षा ही ले रहे हैं। तो बस परीक्षा खत्म कर दो मेरी, तो यही महाराज से बस यही दुआ है, महाराज आप उसे ब्लेस्ड करो, आपने जैसे उसकी झोली में बेबी डाला है ना, ब्लेस्ड बॉय डाला है, आप उसको जीवन ब्लेस्ड कर दो, खुशियां दे दो उसे गुरुजी, उसकी झोली में हर पल खुशी डालो। बस मेरा यही छोटा सा शुक्राना सत्संग था, वो छोटा सा सत्संग था। और मैं शुक्राना करती हूँ अपनी ब्रूनो की तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे नाती की तरफ से शुक्राना, मेरे जवाई की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना, सॉरी संगत जी, मेरे भाइयों की तरफ से भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस आपने जीवन में एक अच्छी चीज जरूर दी है, जो भाई अच्छे दिए हैं उनके ऊपर अपनी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, उनको खुश रखना गुरुजी, उनको खुश रखना बहुत। बस गुरुजी ने, वही है जो साथ देता है, उसी से ही थोड़ा सा वो लोग भी थोड़ा वो होते हैं कि मामा खड़े हैं स्ट्रांग। तो बस मामा क्या, आप खड़े हो जाओ गुरुजी, आप ही खड़े हो जाओ, किसी को मत खड़ा करो, आप खड़े रहो गुरुजी, क्योंकि कहीं ना कहीं भाभियां भी मजे ही लेती हैं, लेकिन गुरुजी आप तो करोगे ना, वो गाओगे नहीं। प्लीज गुरुजी मेरी आपसे पल पल अरदास है, उसके जीवन को खुशियों से भर दो गुरुजी महाराज, आप आ जाओ हमारे लिए, हमें खुशियों से हमारे घर को भर दो। तो बस यही छोटा सा सत्संग था, और मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो या गलत कुछ भी मेरा लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। तो बस मैं सत्संग को विराम यहाँ मंत्र जाप से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। आप भी मेरे साथ पहले दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी अभी कल की बात है, कल मंगलवार था और मंगलवार को महाराज जी ने, गुरु महाराज ने मुझे मंदिर में सेवा दी हुई है, तो मैं उसके लिए गई। संगत जी जब मैं घर से निकली तब तो बारिश नहीं थी, लेकिन उसके बाद बहुत बारिश आई। लेकिन जब भी बारिश आई, मैं मंदिर में थी तो तब बहुत तेज़ बारिश आई, तो मैं वहीं बैठ गई। फिर जब बारिश रुकी तब मैं वहाँ से निकली। संगत जी मैंने महाराज से अरदास की मनी मन, महाराज मैं भीग जाऊँगी, मैं तो अम्ब्रेला भी नहीं लाई हूँ और प्लीज़ आप बारिश को बहुत हल्की कर दो। तो मेरी महाराज ने अरदास सुनी। 5 मिनट के बाद ही बारिश बहुत हल्की हो गई और मैं भीगी नहीं। और मैं फिर जब गाय माता की सेवा करके वापस लौटी तो जब संगत जी हर बार मैं देखती हूँ शायद महाराज की कोई ब्लेसिंग दिखेगी, अगर मैंने सब कुछ ठीक से किया है तो, सेवा ठीक से हुई है तो संगत जी महाराज इतनी पास से सुनते हैं कि तुरंत वहाँ से जैसे ही मैं गौशाला से बाहर निकली, एक ट्रक आया और उस पर लिखा हुआ था लालदास बाबा की जय, ओम भोले। ओम बहुत बड़ा ओम और उसके नीचे भोले लिखा हुआ था। मैंने जय गुरु जी बोला और फिर संगत जी उससे मैं कुछ आगे चली तो मुझे एक गाड़ी खड़ी हुई दिखी जिस पर गुरु जी लिखा हुआ था। मैंने जय गुरु जी बोला और मैं बहुत खुश हो गई और मैं घर आ गई। संगत जी घर आके मैं मतलब उसके बाद तेज़ बारिश हुई है
और मंदिर में थी तब बारिश हुई थी तेज़, लेकिन महाराज ने मुझे भीगने नहीं दिया। महाराज ऐसे काम कराते हैं हाथ पकड़ के कि संगत जी पूरा परिवार जानता है। जो हम सोचते हैं हमारे महाराज को सब पता होता है मेरे बच्चे क्या सोच रहे हैं। संगत जी करने वाले बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं कर रहे हैं। महाराज बताते हैं सत्संग में कि बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन बेटा तू डरी ना, मैं तेरे हर पल साथ हूँ, तेरे बच्चों के हर पल साथ हूँ, मैं बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरे दाता। महाराज बहुत संभाल रहे हैं संगत जी। अगर महाराज ने बहानी पड़ी होती हम तो होते ही नहीं। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे महादेव बहुत कृपा कर रहे हैं संगत जी, बहुत कृपा कर रहे हैं। आज हम अपने घर में आराम से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, सब गुरुजी महाराज की कृपा से। अभी संगत जी पीछे 2-3 दिन बहुत काम था, मशीन वगैरह लगाई और मतलब अष्टमी नवमी भी थी, तो मैं व्रत होता है, पूजा होती है, पाठ वगैरह सब होता है, घर का भी अकेले सारा खाना वगैरह बनाना होता है, तो बहुत मैं थोड़ा टेंशन हो रही थी। महाराज आप ही हाथ पकड़ के कराना, और महाराज ने सब काम इतनी सिस्टमेटिक आराम से हाथ पकड़ के कराए संगत जी कि पता ही नहीं लगा वो काम कब कैसे हो गए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। पूरे दिन तो लगा काम करते हुए, लेकिन वो सारे काम मैं महाराज ने मुझसे करवा दिए। शुक्राना है मेरे दाता, शुक्राना। आप इतनी कृपा करते हो गुरुजी महाराज कि आपकी कृपा का कोई अंत नहीं, आपके प्यार का कोई अंत नहीं। बस महाराज से यही अरदास करती हूँ, महाराज अब तो इस परिवार को आपने ही संभाला है, आप ही संभाल रहे हो और आप ही संभालोगे। बस सुख शांति वाला माहौल दे दो प्रभु। है वैसे घर में सुख शांति वाला माहौल जैसे पहले था संगत जी, जब महाराज ने बहानी पड़ी थी पहले था, तब से अब तक तो बहुत 95% हमें बहुत 99% ही कहूँगी, बहुत हम बहुत आराम से रहते हैं। लेकिन 1% भी जो है उसके लिए भी मैं अरदास ही करती हूँ महाराज से। महाराज बस अभी मेरे बेटे बहू पोता ये सब एक साथ रहने लगे हैं, क्योंकि मेरे पोते को संगत जी पोल्यूशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। वो यहाँ दिल्ली में रह नहीं पा रहा, तो वो अपने बहू मायके में रह रही है, बेटा जाता है जब भी उसे समय मिलता है। बस अब महाराज से यही अरदास है, महाराज उसे भी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, कर रहे हैं महाराज, बिन बोलिया सब कुछ जानते मेरे गुरुजी महाराज। लेकिन महाराज का कल मैसेज था, बेटा अमृत वेला अरदास किया कर, तो मैं अरदास कर रही हूँ महाराज से। बाकी अर्जी मेरी मर्जी मेरे गुरुजी महाराज की, जो महाराज को सही लगे वो कर दें। बस मैं यही चाहती हूँ कि ये बच्चे साथ में रहें अपने, और महाराज सब कुछ ठीक कर रहे हैं और करेंगे। और मैं तो संगत जी यही कहना चाहूँगी कि मेरे महाराज बहुत कृपा कर रहे हैं, जितनी कृपा कर रहे हैं मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। आज मैंने पहले भी बताया कि महाराज की कृपा से ही हमारी हर सांस चल रही है, शरीर का हर अंग सही सलामत है। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे माई के परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, जिसकी रक्षा कर रहे हैं महाराज सबकी ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। बस महाराज से यही अरदास है, महाराज अपने श्री चरणों से हमें लगाए रखना, और जो हमारे लिए सही हो वो कर देना। इस परिवार के सब डिसीज़न आप ही लेना गुरुपा। हमारे मन मस्तिष्क की डोर अब आप ही के हाथ में है प्रभु। और महाराज का मैसेज भी था, बेटी अब तेरी डोर मेरे हाथ में है, आप ही अपने हाथ में रखना प्रभु। आप हमें सही तरह आपके हाथ में होगी तो हम सही तरह चलेंगे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु। प्यारे गुरु पिता, जीवन में एक नया दिन देने का रात का अंधेरा दूर करके नए सवेरे की सुबह का उजाला दिखाना, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। अनंतम शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है, हर सांसों का शुक्राना है मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु परमात्मा, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में बाबा। दिल से दिल की गहराइयों से शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा प्राण ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। हे परमात्मा, सब कुछ आप हो। पूजा पाठ भक्ति परमेश्वर परमात्मा महाशिव देवों के देव महादेव सब कुछ आप हो। हे परमात्मा, मेरे परिवार के पालनहार, मेरे जीवन के आधार, करुणा निदान, हे दया के महासागर परमात्मा, तेरे भरोसे सब कुछ चलता है। तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा, तेरा ही किनारा। मझधार में अटके तो किनारा तू है, दुख में डूबे तो तारने वाला तू है, दुख दर्द करने वाला भी तू ही है। परमात्मा, सब कुछ आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। जब दुनिया ने छोड़ा साथ था बाबा, तो तूने गले लगाया। मेरे रोते मन को गुरुजी तूने हंसना सिखाया। मेरी झोली खुशियों से भर दी। ओ दादा शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तूने जीवन संवारा, मेरे सर पर है तेरा हाथ, परिवार पे भी है तेरा हाथ बाबा। गुरुजी तेरा शुक्राना करो, शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो। बाबा, मुझे अंधेरे से बाहर निकाला है, तूने मुझे संभाला है। तेरी ही थी सब। बाबा, मेरी टूटी सी जब आस, तो तूने ही नई उम्मीदें भर दी। जब जीना ही नहीं ऐसा मन कर दिया, तो हिम्मत से वापस ताकत दे के वापस जीना सिखाया।
अंधेरों से निकला तो तूने संभाला। हे प्रभु, एक एक चीज गिनूं तो गिनती नहीं कर पाऊंगी, उतना शुक्राना है आपका, हर चीजों में शुक्राना है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा आपके नाम जाप और मंत्र जाप की शक्ति, नाम जाप और मंत्र जाप तुम्हारे, अब आपके घर से ही ये शक्तिशाली मंत्र जाप और आपका शक्तिशाली आशीर्वाद है बाबा। हमें ये फॉलो करना चाहिए और हम जरूर करेंगे दाता। नाम जाप और मंत्र जाप तुम्हारे सांसों के साथ जुड़ा होना चाहिए। अब जैसे तुम सांस लेना नहीं छोड़ते, वैसा ही नाम जाप नहीं छोड़ना है। अगर तुम बीमार हो, उठने की हालात में नहीं हो, तो मन ही मन मेरा मंत्र जाप करो। मेरी दी हुई दात मंत्र जाप है, इतनी शक्तिशाली है कि इसे तुम काम करते समय, चलते फिरते या सफर में भी कर सकते हो। नाम जाप और मंत्र जाप में नहाने की शर्त नहीं होती। मेरा वचन था कि कलयुग में नाम ही आधार है। अपनी जुबान को हर समय गुरु के नाम से गीला रखो, फिर चाहे तुम किसी भी हाल में हो, गुरु कृपा तुम तक पहुंचती रहेगी। भक्ति के लिए कोई नियम मत बनाओ कि मैं ऐसा करूंगी तभी गुरु जी सुनेंगे। गुरु जी माँ बाप की तरह है। मैं तुम्हारी मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। अगर शरीर साथ ना दे तो भी मन से सिमरन जारी रख, तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंच जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसा गुरु, ऐसा परमात्मा साक्षात मिलना हमारा भाग्य है, कहीं पर भी नहीं है, किधर भी नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। परमात्मा आप ये भी सिखाते हो। समाज, संगत जी, गुरु जी ने ही कहा है, समाज ईट पत्थर से नहीं संस्कारों से बनता है। जब हम एक दूसरे से दुख में सुख दूसरे के दुख को समझने लगते हैं, तब नफरत अपने आप खत्म हो जाती है। अगर इंसान थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी सच्चाई और थोड़ा सा सहयोग करना सीख ले तो समाज स्वर्ग बन सकता है। गुरु जी की कृपा से हमें इतना सामर्थ्य मिले कि हमको गिराए नहीं, बल्कि हर किसी को आगे बढ़ाए। जय गुरु। शुक्राना गुरु। परमात्मा अनंतम अनंत कोटि शुक्राना। परमात्मा आपका कैसे करूं शुक्राना, शुक्राना बहुत कम है। दिल की गहराइयों से परमात्मा आप पल पल साथ, जितना कुछ भी अगर आपको सच्चे दिल से माना है ना बाबा हमने, तो हम एक पल भी आपको नहीं भूल सकते परमात्मा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने हाथ थाम के हमारा जीवन, हमारा इस जन्म को आपने सुधार दिया है, और बहुत कुछ करना हमें बाकी है बाबा। जो आप सिखाते हो उसमें से बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन आपने ये अभी कहा ना कि हर समय चलते फिरते सोते बीमार हो नहीं बोल सकते हो, तो भी अंदर मन में भी मंत्र जाप करो। ये एक हमारा जीवन का जीने का हथियार है। यह हमारा ऐसा शस्त्र है कि परमात्मा पल पल हमारे साथ रहते हैं। आपने हमें ये जड़ी बूटी दी है बाबा जीने की। सॉरी, शस्त्र ना बोलो तो जड़ी बूटी है हमारा जीवन का, जो नाम स्मरण से हमारा सब दुख दूर हो जाता है। गुरु जी दिल से पुकारो गुरु जी, तो गुरु जी तुरंत सुनते हैं। प्रभु ऐसा हमें परमात्मा के रूप में गुरु मिले हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। हमारा तो
जन्म तब सुधार दिया आपने जिस दिन आपने हमारा हाथ थामा, अपना संगत बनाया और अपना बच्चा बनाया। उसी दिन से हमें अपने ये दलदल से तार दिया है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब करना है जो हमें करना है। परमात्मा पल पल आप जो करते हो, असीम कृपा करते हो। हमें थोड़ा कुछ चुक जाते हैं, लेकिन बाबा पल पल आपका शुक्राना है और पल पल मंत्र जाप करूंगी बाबा, पल पल मंत्र जाप करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये तो हम कर ही सकते हैं बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। प्रभु आपने सब संभालते हो, संभालेंगे, पूरा भरोसा है। आपके भरोसे ही सब कुछ है परमात्मा। परिवार, बच्चे, सब कुछ आपके भरोसे है। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंत अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका कल्याण करो बाबा। आपकी राह पे ही बताई राह पे ही चलना है। अच्छे कर्म ही करने हैं, अच्छे काम ही करने हैं। कभी बुरा काम ना करो, कभी अभिमान ना करो। ये चीज मेरे में कभी ना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।